नए महीने की शुभकामनाएं। प्रभु आपके संग रहे, आपको आशीर्वाद के साथ आपके जीवन में बहुतायत के आशीर्वाद करें। हालेलुया। एक बार फिर से कलीसिया की ओर से, पास्टर जी की ओर से आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद करें। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कलीसिया के सभी लोगों, पिछले सप्ताह हमने 2 चीजों के बारे में ध्यान किए थे। हमें प्रार्थना में स्थिर रहना है, दूसरा विश्वास में स्थिर रहना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ वो वचन आपके जीवन में आशीर्वाद लेकर आया होगा और उसी के साथ लगातार हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए, प्रभु के नाम की बड़ाई के लिए, प्रभु के नाम की जय जयकार के लिए प्रार्थना में स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है। उतना ही नहीं, और भी बातें हैं जिसमें हमें स्थिर रहने की जरूरत है, उस बारे में हम ध्यान करेंगे। हमारे साथ बाइबल में से निकालेंगे पहला तिमोथी का किताब 2 अध्याय उसका 15 वचन में पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी 2:18 वचन वासिकों हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी का किताब 2 अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? तो भी बच्चे जानने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है विश्वास और प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, पिछले दिनों हम 2 बातों को ध्यान किए थे। प्रार्थना में स्थिर रहना है और विश्वास में स्थिर रहना है। आज के दिन प्रभु क्या कह रहा है? पवित्रता में, पवित्र में स्थिर रहना है। हालेलुया। पवित्रता में हमें स्थिर रहना। मेरे प्रिय जनों, हमारे देखने में, हमारे चलने में, हमारे बोलने में, हमारे सारे कामों में जो पवित्र है उसमें हमें स्थिर रहना। हालेलुया। यीशु मसीह मुझे पवित्र कर दिया है, यीशु मसीह के लहू मुझे धो दिया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं पवित्र बन गया हूँ। मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं विश्वास भी कर रहा हूँ। अभी मैं दोनों चीज करने के वजह से मैं क्या बन गया हूँ? पवित्र बना हूँ। और वो पवित्र जो मैं बन गया हूँ, उस पवित्र में मैं स्थिर रहना है। हालेलुया। आज के दिन मेरे प्रिय जनों, बहुत सारे लोग पवित्रता में स्थिर नहीं रहते हैं। बहुत लोग पवित्रता को खो देते हैं, बहुत लोग पवित्रता को चाहते नहीं है। आप और हम परमेश्वर के चरणों में पवित्रता को चाहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है पवित्र बिना परमेश्वर को कोई भी देख नहीं सकता। पवित्र बिना परमेश्वर को प्रिय आप कर नहीं सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर को देखना है, अगर परमेश्वर को प्रिय करना है, तो आपको हमको पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। हमारा जीवन पवित्र होना है, हमारा बोलना पवित्र होना है, हमारा देखना पवित्र होना है, हमारा चलना पवित्र होना है और उस पवित्र में स्थिर रहना है। हालेलुया। आज बहुत लोग मसीह को विश्वास करते हैं, उद्धार पाए, कलीसिया में आ रहे, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन पवित्र में मैं स्थिर हूँ क्या? जो वाचा मैंने आंखें के साथ किया था, जो वाचा मैंने अपने हाथों से साथ किया था, जो वाचा मैंने अपनी जुबान से किया था कि मैं बुरी बातें नहीं देखूंगा, बुरी बातें नहीं करूंगा, बुरी बातें नहीं बोलूंगा, वो मैं करता हूं क्या? हालेलुया। उसमें मैं स्थिर हूं क्या? हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर इन दिनों में कह रहा है कि हमें पवित्रता में स्थिर रहना। हालेलुया। हमारा जीवन पवित्र रहना है, हमारा पूरा शरीर पवित्र रहना है। कैसे रहेगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप विश्वास करेंगे, तब आप पवित्रता में स्थिर रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, बाइबल में वचन में लिखा है दानियल नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति। दानियल किताब 1 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है कि राजा का भोज से दानियल अपने आप को अपवित्र करना नहीं चाहा। हालेलुया। दानियल चाहा कि राजा ने भोजन दिया था, उस भोजन को खाऊंगा तो मैं अपवित्र बन जाऊंगा। इसके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है। हमारे सोच को पवित्र करना है, हमारे विचार को पवित्र करना है, हमारे आंखों को पवित्र करना है। दानियल ने निर्णय लिया कि मैं राजा के भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूं, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा का भोजन खाने के लोग तरसते हैं, राजा के भोजन में बैठने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन दानियल जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, जो विश्वास में स्थिर रहने वाला व्यक्ति था, वो कहना है मैं राजा के भोजन से अपने जीवन को अपवित्र नहीं करूंगा। हालेलुया।
आज हम देखने के द्वारा अपवित्र हो जाते हैं, हमारे चलने के द्वारा हम अपवित्र हो जाते हैं, हमारे सोचने के द्वारा अपवित्र हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारा जीवन किस स्तर में है? हमारा जीवन किस बातों में है? हम किन सी बातें कर रहे हैं मेरे प्रियजनों? हम बहुत दिन कृपा का वचन सुने, आराधना का वचन सुने, प्रभु आशीर्वाद करे, लेकिन प्रभु कब आशीर्वाद करते हैं? जब हम पवित्र में स्थिर रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र बिना परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, पवित्र बिना परमेश्वर को कोई प्रिय नहीं कर सकता, यह वचन में लिखा है। हाँ मेरे प्रियजनों, हम और आप पवित्र में स्थिर रहें। बोलने में सच्चाई होना चाहिए, देखने में सच्चाई होना चाहिए, वो पवित्र हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जिनका जीवन को एक स्त्री ने खराब करने के लिए चाहा, उसको व्यभिचार करने की बातों में फंसाने के लिए चाहा, लेकिन वो जो परमेश्वर के डर भय में जीवन जीने वाला, वो उस पाप को न करते हुए उससे बचकर भागा। हालेलुया। और वो पवित्र जीवन को न खोया। इसके लिए वचन में लिखा है कि उसको परमेश्वर उसी के सामने जो उसे अपवित्र करना चाहता था, जो उसे बर्बाद करना चाहता था, जो उनके जीवन को खलास करना चाहता था, उसी के सामने उनको राजा बनाया। हालेलुया। जब आप पवित्र में स्थिर रहेंगे ना, तो प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। जब आप पवित्रता में जीवन जिएंगे, प्रभु आपके परिवार को ऊंचा करेगा, आपको लोग ढूंढ कर आएंगे। हालेलुया। आपके अंदर वो पवित्र होना जरूरी है, आपके परिवार में वो पवित्र होना जरूरी है। मेरे प्रियजनों, आज इस ऑनलाइन के द्वारा सुन रहे हैं, यहाँ पे बैठे लोग सुन रहे हैं मेरे प्रियजनों, और आने वाले दिनों में आप लोग सुनेंगे, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, प्रार्थना में स्थिर रहना है और विश्वास में स्थिर रहना है, पवित्र में। हालेलुया। प्रार्थना में हम स्थिर हो जाते हैं, विश्वास में स्थिर हो जाते हैं। क्या पवित्र में स्थिर है? क्या मेरा जीवन पवित्र है? हालेलुया। हम छोटी सी बात को गलत बोल देते हैं, मुंह से गलत शब्द बोलते हैं, हम अपवित्र बन जाएंगे। हम छोटा नजर से दूसरे को देखेंगे, हम अपवित्र बन जाएंगे। पवित्र बनना कोई सिखाता नहीं, हमें सीखना पड़ता है, और वचन हमें सिखाता है। वचन में लिखा है, पवित्र परमेश्वर का सत्य वचन ही तुम्हें पवित्र करे, वचन के द्वारा ही तुम पवित्र हो। उसका वचन मुझे पवित्र करता है। हालेलुया। कोई दूसरा पवित्र नहीं करता है, उसका वचन। जब हम पढ़ते हैं बाइबल को, जब हम ध्यान करते हैं, गलत काम नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, ये वचन को पढ़ते हैं, हमें मालूम पड़ता है, तब हम पवित्र में स्थिर रहते। हालेलुया। दो चीजों की गवाही में बताया, दानियल निर्णय लिया कि मैं राजा का भोजन करके अपवित्र नहीं हूँ। यूसुफ ने निर्णय लिया, मैं स्त्री के साथ जाकर अपना अपवित्र नहीं होऊंगा। दोनों को परमेश्वर राजा बनाया है। हालेलुया। दोनों को प्रभु अधिकारी बनाया है। हालेलुया। दोनों को परमेश्वर सलाहकार बनाया है। दोनों को प्रभु दर्शन दिया है। दोनों को परमेश्वर स्वप्न बताने का ज्ञान दिया है। दोनों को प्रभु अभिषेक दिया है। वचन में लिखा है, दानियल के अंदर जो आत्मा था, वो विशेष आत्मा था। हमारे जीवन में पवित्र में स्थिर रहेंगे तो हमें भी प्रभु अधिकारी बनाएगा। जब हम पवित्र में जीवन जिएंगे, हमें भी परमेश्वर राजा के रूप में बना के रखेगा। आज हम कहाँ पे हैं? हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, छोटी छोटी बातों में रह जाते हैं। पवित्र जीवन बहुत जरूरी है। इस दुनिया में बचाने वाला एक है हमारा पवित्रता। हमारा पवित्र ही हमें स्वर्ग लेके जाएगा। हमारा पवित्र ही हमें प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत, हमारी संगति में आगे बढ़ाता है। हमारी अपवित्रता की वजह से बहुत सारा बीमारी, हमारी अपवित्रता की वजह से बहुत सारा खर्चा, हमारी अपवित्रता की वजह से बहुत सारा परिवार में समस्या। आज हम निर्णय ले, हम पवित्र जीवन जीना। प्रभु के सामने, मनुष्य के सामने प्रिय करके कोई फायदा नहीं, प्रभु के सामने पवित्र जीवन जीना। हालेलुया। आज के दिन में बताना चाहता हूँ, प्रार्थना में स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है। तीसरा है मेरे प्रिय लोग, पवित्र में। पवित्र रहने वाले को ही प्रभु ने अपने आमने सामने देखने के लिए किया है। हालेलुया। वचन में लिखा है, मूसा जब परमेश्वर से मिलने के लिए आया तो परमेश्वर ने बोला कि अपने पाँव को जूती खोल के आओ, और तो ये स्थान पवित्र है, और उस स्थान में जो परमेश्वर रहता है, उस स्थान में उसे लेकर गया, क्योंकि वो स्थान पवित्र है। आप कलीसिया में आते, वो स्थान पवित्र है।
पवित्रता में स्थिर रहना। बोलिए हम पवित्रता में स्थिर रहना। पवित्रता में स्थिर रहना। ये कैसे स्थिर रहेगा? वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, विश्वास में स्थिर रहेंगे तो आप पवित्रता में स्थिर रहेंगे। हर एक लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे वो दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कभी भी किसी विश्वासी को आप देखेंगे, जो विश्वासी बोले मुझे पवित्र जीवन जीना है, ऐसा जो प्रार्थना करेंगे ना उनके जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं होना। हालेलुया। हमको प्रार्थना बदलना है, हमें पवित्र जीवन जीना है। झूठा जीवन कितना दिन जिएंगे, कोई काम आने वाला नहीं। पवित्र जीवन ही हमें काम आएगा, सच्चाई जीवन ही मुझे काम आएगा, वही मुझे आगे लेकर जाएगा, वही मुझे उन्नति करेगा, वही मुझे बरकत करेगा, वही मुझे आशीर्वाद करेगा। थोड़े में जो सच्चा है बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा, उसका वचन में लिखा है। जो आपको पवित्र मिला है उस पवित्र में आप और भी पवित्र बनेंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, लेकिन हर दिन हमें पवित्र बनना, हर दिन हमें पवित्र बनना कोशिश करना है। हर दिन इसके लिए दुआ करना है, प्रभु आज मैं पवित्र जीवन जीना है, मुझे ये दो वो दो चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर है प्रभु मुझे आज पवित्र रखो, मेरे बोलने में पवित्र रखो, मेरे चलने में पवित्र रखो, मेरे देखने में पवित्र रखो, मेरे सोचने में, सबसे बड़ी बात यह है सोचने में पवित्र रखो। क्योंकि पवित्र आप सोचेंगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम करेगा। हालेलुया। अशुद्ध आप सोचेंगे तो अशुद्ध आत्मा आपके अंदर से काम करेगा। आप पवित्र सोच रखना। पवित्र सोच क्या है? उसका वचन पवित्र सोच है, उसका महिमा पवित्र सोच है, उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, कलीसिया के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचना पवित्र सोच है, और वो सोच हमें आशीर्वाद करे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। इस पवित्रता के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा है। हालेलुया। समय नहीं मिलेगा, इतना उसका वचन है। एक हाथ जोड़ के निवेदन आपसे है कि प्रार्थना में स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है और पवित्रता, ये बहुत 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 जरूरी है। पवित्रता बहुत जरूरी है। हमारे जीवन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। हमारे काम को, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे पवित्र रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिस स्थान में मैं जाता हूँ उस स्थान को पवित्र देखना बहुत जरूरी है। उस हालेलुया। एक और बोल के मैं समाप्त करना चाहूँगा, फिर आने वाले दिनों में इसी के बारे में और हम ध्यान करेंगे। मेरे प्रियजनों, प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे प्रियजनों। हमें और क्या करना है? भजन संहिता 26 और उसका 12 वचन, संगीतम 26 12 वचनों में उसका 12 वचन क्या कहता है उसको पढ़ेंगे। हालेलुया। मेरा पाँव चौरस स्थान में स्थिर है। हालेलुया। और सभा में मैं यहोवा को धन कहा करूंगा। हालेलुया। इस जगह में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा कहता है मेरा पाँव स्थिर है। आज बहुत लोग का पाँव स्थिर नहीं रहता। हालेलुया। मेरे दाऊद कहता है मेरा पाँव क्या है? स्थिर है। मेरा पाँव स्थिर रहता है। मेरा पाँव को मैं भागने नहीं दिया हूँ। मेरा पाँव चौरस स्थान में स्थिर है। अपने पाँव को स्थिर रखना। पवित्र जीवन जीने के बाद हमारा पाँव को स्थिर रखना, क्योंकि पाँव हमारे गलत रास्ता में लेकर जाने की कोशिश करता है। हालेलुया। हमें गलत मार्ग में भटकाने की कोशिश करता है। इसके लिए दाऊद राजा कहता है हे प्रभु मेरे पाँव को स्थिर कर। मेरा पाँव स्थिर है, मैं यहोवा को धन नहीं करूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर को आप धन कह रहे हैं, परमेश्वर को आप महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर को आप पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब आपका पाँव स्थिर। अगर हम प्रभु की महिमा नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मेरा पाँव स्थिर नहीं है। आज हम सोच के देखें पाँव स्थिर है क्या? वचन में लिखा है सभा में मैं तेरा धन कहूंगा। अगर सभा में धन कहने से पहले हम व्यक्तिगत में प्रभु को धन्यवाद करना है, व्यक्तिगत में प्रभु की महिमा करना है, अकेले में प्रभु के साथ होना है, व्याकुल प्रभु के साथ में प्रार्थना करना है, तब हम सभा में धन्यवाद करेंगे। तब मैं भी आप भी बोल सकते हैं, कलीसिया के लोग बोल सकते हैं कि मेरा पाँव स्थिर है। मेरा पाँव को स्थिर करना बहुत
हालेलुया। हमारा पाँव एक जगह में रखना है। वचन में लिखा है मार्ग यही है, इसी में चलो, इससे ना दाहिने बोलो ना बाएं बोलो, प्रभु का वचन में चलो, उसी में रहो, उसी में बने रहो, वो तुम्हारे पाँव को स्थिर करेगा। वचन में लिखा है पाँव ये पत्थर से ठेस ना लगे, इसलिए अपने हाथों से तुझे उठा लेंगे। आमीन। तू अपने पाँव से सीधा और नाक को कुचलेगा। वो पाँव हमारा पाँव है और हम गलत बातों में अपना पाँव को लगा देते हैं, गलत की तरफ योजना में चले जाते हैं, गलत दर्शन में चले जाते हैं। आज मेरे प्रिय जनों, समय बहुत कम है, अपने पाँव को स्थिर रखें। आपको जो कलीसिया दिया उस कलीसिया में आप स्थिर रहिए। आपको जो पास्टर दिया उस पास्टर के साथ आप स्थिर रहिए। वही आपके लिए है, वही आपका आशीर्वाद करेगा, उसी के द्वारा आपके जीवन में आशीर्वाद आएगा। वही आपके लिए रोने की वजह से आपके लिए दुआ करने की वजह से प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहा है और आपकी दुआ प्रभु के सामने कबूल होता है, क्योंकि आपका पाँव स्थिर है। हालेलुया। जहाँ पे आप हर संडे वचन सुनते हैं वो आपको स्थिर करता है। हालेलुया। जो आपके जीवन को स्थिर करता है। पहला में प्रार्थना में स्थिर रहना है, दूसरा विश्वास में स्थिर रहना है। आज के दिन हम देखे हैं, तीसरा में पवित्रता में और चौथा में पाँव को स्थिर करना। ये चार बातें और भी 4-5 बातें हैं, आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। ये लिख के रख लीजिए आप, इसे रिकॉर्डिंग करके चाहे रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब में हो सकता है तो डालूंगा, आप देखिएगा, सुनिएगा। पाँव को स्थिर करना। अगर हमारा पाँव स्थिर रहेगा ना, कोई शत्रु हमें नहीं घेर सकता, कोई शत्रु हमें हमला नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई शत्रु वचन में लिखा है उसने मुझे सत्यानाश के घर से निकालकर दलदल के किस से चट्टान पे खड़ा किया है, मेरे पाँव को स्थिर किया है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे सत्यानाश के गड्ढा से निकाला। भजन संहिता 40 का पहला वचन कहता है सत्यानाश की गड्ढा से उसने मुझे निकाला है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ के हम समाप्त करना चाहेंगे। भजन संहिता 40 संगीत मुदल वचन, धीरज से यहोवा की बाट जोता था। घंटा वचन, घंटा वचन, हालेलुया। वचन में लिखा है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के बीच से उबारा और मुझको चट्टान पे खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। कौन दृढ़ किया है? परमेश्वर ने दृढ़ किया है। प्रभु ने मेरे पाँव को दृढ़ किया है, चट्टान पे चढ़ाया है। उस जगह से हम पीछे नहीं जाना है, उस जगह से पीछे हटना नहीं है। अपने पाँव को उसी में स्थिर रखना, उसी में बने रहना, उसी के साथ रहना। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु आपका आशीर्वाद दे। इधर से निकाला है वचन में एकदम दलदल के कीट से, सत्यानाश के गड्ढे से। हालेलुया। इतना भयानक वचन कहता है, एकदम सफाई से कहता है दलदल का कीट। दलदल के कीट में जब फंस जाएंगे कोई बचा सकता है? लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे उद्धार किया, प्रभु ने मुझे प्राप्त कर दिया, प्रभु ने मुझे विश्वास दिया, प्रभु ने मुझे पवित्र किया। और आज कहना है तेरे पाँव को स्थिर कर, तेरे पाँव को भटकने मत दे, तेरे पाँव को इधर उधर जाने मत दे, दुनिया की बातों में फंसने मत दे, धोखा में जाने मत दे। पाँव को वचन के अनुसार स्थिर रख, प्रार्थना के द्वारा स्थिर रख, विश्वास के द्वारा स्थिर रख, पवित्रता के द्वारा पाँव को स्थिर रख। हालेलुया। क्योंकि तू चट्टान पे चढ़ने वाला व्यक्ति है, क्योंकि तू परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद पाया हुआ व्यक्ति है। तुझे आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, तू पा लिया है, क्योंकि तेरा पाँव स्थिर है। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, प्रभु के नाम की महिमा हो। ये बहुत लंबा हम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं है, गूगल मीट में समय नहीं वजह के कारण 3 बातें, पिछले संडे 2 बातें हो रही थी। हालेलुया। प्रार्थना में स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, पवित्रता में स्थिर रहना है और पाँव को स्थिर करना। आने वाले और भी 2 बातें आने वाला संडे में मैं बताऊंगा। आप लिख के डायरी में रखिए और व्हाट्सएप में आप भेजिए, प्रभु आपका आशीर्वाद करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, हम पवित्रता में स्थिर रहें और पाँव को स्थिर। ये 2 काम आज हम करेंगे, प्रभु हमें आशीर्वाद।
यस आमीन। हमारे परिवार को आशीर्वाद करो, हमारे घर को आशीर्वाद करो, हमारा जीवन आशीर्वाद होगा, हमारे बच्चे आशीर्वाद होंगे। जिस तरह मैंने बताया कि दानियल और यूसुफ ने पवित्र में जीवन जीने के वजह से प्रभु उन्हें अधिकारी बनाया, वैसे आपको अधिकारी बनाएगा। आमीन हालेलुया। आपके परिवार को अधिकारी बनाएगा, आपके लोगों को अधिकारी बनाएगा। आइए अपने आप को बंद करके हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें आशीर्वाद दे। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपने जो बोला वो वचन को मैंने बोल दिया है प्रभु पिछले संडे हमने ध्यान किया था, पिछले संडे हमने याद करके प्रभु का वचन को बोले थे, प्रार्थना में स्थिर रहना है और विश्वास में स्थिर रहना है। और आज के दिन आपने बोला कि हमें पवित्रता में स्थिर रहना है और हमारे पाँव को स्थिर करना है। वैसे जीवन जीने के लिए आप हमें मदद कर, सहायता कर, दया कर, अनुग्रह कर। ऑनलाइन में जुड़े हुए हर एक परिवार, हर एक माता, हर एक बुजुर्ग के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करता हूँ। आशीर्वाद कर, हर एक को आशीर्वाद कर, जीवन में बढ़ाकर के उन्नति दे प्रभु, उनके जीवन में काम कर प्रभु। विशेषकर इस समय में बीमारी में रहने वाले परिवार लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुमित्रा सिस्टर के लिए, उनके पति के लिए जो बीमारी में निकलता है, उनको बताया बड़े संकट से, उस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आशीर्वाद करना जाए ये ऑनलाइन में जुड़ने वाले और जुड़कर देखने वाले, सुनने वाले, जितने लोग सुनेंगे और जितने लोग ध्यान करेंगे, उन सभी पर आपका आशीर्वाद होने के लिए, जो बंधन से छुटकारा पाने के लिए, शैतान की क्रिया से आजाद होने के लिए, बीमारी से बाहर आने के लिए, कर्जा से बाहर आने के लिए, तो बंधनों से छुड़ाने के लिए यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं। हर एक परिवार को प्रार्थना में स्थिर रहने, विश्वास में स्थिर रहने, पवित्रता में स्थिर रहने, पाँव में स्थिर रहने आप मदद कीजिए, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए। मेरे नाम का अर्पण करके मैंने प्रार्थना पूछा, जितने परिवार लोग हैं सभी के लिए दुआ करता हूं। हमारे भारत देश के हमारे सारे सेवक, विश्वासी भाई बहन सभी के लिए दुआ करता हूं। आने वाले जल्द से जल्द कहीं से शुरुआत होवे, हम लोग मिलकर आराधना करने आप मदद कीजिए। मेरे नाम का अर्पण करके हालेलुया। सारी आदत और महिमा केवल हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से बात करते हैं। आमीन आमीन। मेरे जो कि तुझ में उसके पवित्र नाम को धरकर मेरे उसके स्वीकार करता हूँ। पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का पूरा पवित्र आत्मा की शक्ति हम सभी के साथ प्रभु के आनंद तक बना रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपका आशीर्वाद दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। लगातार प्रार्थना कीजिए, हम सुनेंगे, प्रभु आपका आशीर्वाद करेंगे। प्रार्थना में स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, पवित्रता में स्थिर रहना है, पाँव को स्थिर करना है। प्रभु हमें आशीर्वाद। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।